अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जिसको आप घर में बाआसानी बनाकर पट्ठों के मसाइल से, नसों के सिकुड़ने के मसाइल से, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होना शुरू हो जाती है, सर्वाइकल का मसला आम हो जाता है, गर्दन के पट्टे कमज़ोर होना, नज़र का कमज़ोर होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, डेमेंशिया के मसाइल का होना, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो नसें चल रही हैं उनका कमज़ोर होना, बैक पेन, लोअर बैक पेन और शाटिका की नस के दब जाने का मसला, इसके साथ साथ सार्कोपिनिया का मसला बहुत ही कॉमन आजकल होता जा रहा है। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग सीनियर मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, सार्कोपिनिया का मसला तो उनको बिल्कुल ही आम होता जा रहा है। टांग के पीछे मौजूद नसों का जो एक जंक्शन है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, मसल्स, लिगामेंट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टांगों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वेरिकोस वेन का मसला होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ देखते ही देखते पाँव में भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। पैरों के नीचे तलवों में मौजूद जो नसों का जंक्शन है, नसें हैं, उनमें खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। वक्त के साथ साथ खून गाढ़ा और थिक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी काफ मसल्स में, उनकी पिंडलियों के पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, उससे उनके जिस्म में बॉडी लिम्पिंग का मसला शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे मसाइल ऑल ओवर असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बनते हैं। लिहाजा आज का हमारा ये नुस्खा आपके जिस्म की कमज़ोरी हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, नसों की कमज़ोरी हो या आपके जिस्म में किसी भी किस्म की हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल हों, इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपके सारे मसाइल को आपको निजात दिला देगा, आपके सारे मसाइल को हल कर देगा। इसके अलावा एक ख़ास कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे बुज़ुर्गों में देखा जा रहा है, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ घुटनों की दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, कार्टिलेज का घिस जाना आम सा मसला हो जाता है, ग्रीस कम होना शुरू हो जाती है, सैनुअल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है और उनका गैप कम होने की वजह से हड्डियां, फीमर और टिबियल बोन आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस का मसला आम हो जाता है। हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, घिसना शुरू हो जाती हैं और दर्द शदीद किस्म की होती है। इन सारे मसाइल से निजात के लिए आज की हमारी ये होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा, जो कि एक ऐसी आपकी चीज़ों पे मबनी है जो बाआसानी आपके पास घर में मौजूद भी होती हैं या बाज़ औक़ात हम रोज़ाना इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, इनकी अफादियत और इनको इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता नहीं होता और हम इनसे सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते। आइए आपको बताते हैं कि इस रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इस रेसिपी को किस तरह से आपने तैयार करना है। सबसे पहले आपको 100 ग्राम भुने हुए चने चाहिए। जी हाँ, चने ऑलरेडी भुने हुए होंगे लेकिन ज़्यादा देर तक पड़े रहने की वजह से थोड़ा सा पसीज जाते हैं, लिहाजा आपने इन चनों को दोबारा से ड्राई रोस्ट कर लेना है। किसी फ्राई पैन में डालिए और 2 से 3 मिनट आप इनको भून लीजिए। इनकी जो नरमी है ख़त्म हो जाएगी, इनमें जो थोड़ा सा पसीज चुके हैं, पानी का एलिमेंट आ चुका है, ये ड्राई हो जाएगा, मतलब ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। दूसरा हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है खशखाश। नाज़रीन, ये जो खशखाश है जिसको पोपी सीड भी कहा जाता है, इनको आपने तकरीबन 50 ग्राम लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ इसी फ्राई पैन में आपने इसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही आप खशखाश को भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इन चनों के अंदर बाउल में आप खशखाश को भी ऐड कर दीजिए। अब तीसरा सुपर फूड, तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होंगे फूल मखाने। नाज़रीन, इन फूल मखानों को आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है इसी फ्राई पैन में डाल के। तकरीबन 30 ग्राम आप फूल मखाने लेंगे। ये अब देखने में बहुत नरम होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, बड़े नरम होते हैं, इसलिए आप इस तरह से इनको जब दबाएंगे तो ये बिल्कुल चस्पा हो जाएंगे, दब जाएंगे। जिस तरह एक बाउल होती है प्लास्टिक की, इस तरह से आप दबाएंगे तो ये दब जाएंगे।
लेकिन जब आप इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो इस तरह से दबाने से ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, क्योंकि इनमें मौजूद थोड़ा सा जो पानी का एलिमेंट होता है वो ड्राई हो जाएगा। ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स है, मैग्नीज इसके अंदर ज़्यादा मकदार में, वाफर मकदार में पाया जाता है, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए आपने 30 ग्राम ही ये जो फूल मखाने हैं ले लेने हैं। इनको इसी फ्राई पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कीजिए। आप इसी बाउल में इसको डाल लीजिए जिसमें ऑलरेडी जो भुने हुए चने हैं और खशखाश है। अब आपके 3 इंग्रेडिएंट्स हो चुके। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में नाज़रीन आपको बताते चलें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और कॉपर जिंक की मिकदार वाफर मिकदार में पाई जाती है। ये तीनों जो आपके सुपर फूड हैं, ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। ये आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को दूर करते हैं, आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को जो ज़्यादती होती है इसको कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा कार्टिलेज का घिस जाना, आपका सेनुअल फ्लूइड कम हो जाना, इन सारे मसाइल से निजात दिलाते हैं। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। इसलिए इस उम्र में ये आपके लिए दादरसी का काम करते हैं। ये ऐसे सुपर फूड हैं जो आपकी बढ़ती उम्र के जो मसाइल हैं, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी है, पैरों का कमज़ोर हो जाना, इन मसाइल से आपको निजात दिलाते हैं। जिन लोगों को डेमेंशिया का मसला होता है, भूलने का मसला होता है, याददाश्त कमज़ोर होने का मसला होता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर जितने भी हमारे हैं, उनके लिए ये याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाए जाने की वजह से ये आपके जिस्म में सोजिश और इन्फ्लेमेशन को कम करने का भी काम करते हैं। चौथा सुपर फूड, आपको छुहारे चाहिए होंगे। छुहारे खुश्क खजूर को कहा जाता है। खुश्क खजूर छुहारे आप 8 से 10 छुहारे लेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश्क ड्राई ना हो, कम से कम खजूर की मानिद हों, खजूर की शेप के हों और खजूर की तरह दिखाई देते हों, लेकिन छुहारे हों। आपने 8 से 10 छुहारे ले लेने हैं। उनको छोटे छोटे पीस करके एक बाउल में डाल लीजिए। इसके साथ अब आप 7 से 10 बादाम लेंगे जिनमें जिंक, कॉपर, आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई का बेहतरीन सोर्स हैं बादाम। ये आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं, सिट्रिक एसिड की कमी को दूर करते हैं, मिनरल्स की कमी को दूर करते हैं, आपके डेमेंशिया के मसाइल को दूर करता है। एंटी एजिंग के बाद चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने के मसाइल हों तो इस मसले से निजात दिलाता है। डिहाइड्रेशन के मसले से निजात दिलाता है। कॉन्स्टिपेशन हो, आपको मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने का मसला हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो, सारे मसाइल से निजात दिलाता है। इसके साथ साथ सेनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने में, कार्टिलेज को रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। जो छुहारा है नाज़रीन, ये आपके जिस्म की कमज़ोरी को, जिस्म में बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को सोकड़ापन का मसला हो जाता है, जिस्म जो है बहुत ज़्यादा सुकड़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कुछ भी खाते पीते रहें लेकिन जिस्म सेहतमंद और मोटा नहीं होता, तंदुरुस्त नहीं होता, वज़न नहीं बढ़ पाता, ऐसे लोगों के लिए छुहारे किसी नेमत से कम नहीं हैं। लिहाजा आपने 8 से 10 ही छुहारे लेने हैं और 7 से 10 आपने गिरियाँ लेनी हैं। इन दोनों को आपने फ्राई पैन में डालना है। थोड़ा सा आपने जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, लेकिन छुहारे आपने छोटे छोटे पीस करके फिर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको हीट देनी है। इसके बाद अब नाज़रीन समझने वाली बात है, इसको आपने बनाना किस तरह से है। आपने पहले जो आपका ग्राइंडर है उसमें आप खशखाश डालेंगे। इसके साथ आप जो है सबसे पहले आपने जो फूल मखाने लिए खशखाश के साथ वो डालेंगे। इसके साथ तीसरा सुपर फूड जो हमारे भुने हुए चने थे वो डालेंगे। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप जो है वो मैश कर लें, इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके इस सफूफ को अलग निकाल लें एक बाउल में या एयर टाइट किसी डिब्बी में। इसके बाद अब आपके पास बादाम और छुहारे मौजूद हैं। बादाम और छुहारों को भी आपने इसी ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक सफूफ पीस लेना है। बारीक सफूफ बनाइए और अलग से एक एयर टाइट डिब्बी में निकाल कर सेव कर लीजिए रूम टेम्परेचर पर। अब नाजरीन रोज़ाना की बुनियाद पे जिन मर्दों ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सीनियर्स जिनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा की है, 50-60 साल ज़्यादा की है,
और उनके पट्ठों की कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, असाबी कमज़ोरी, गुद्दी हो, उजलाती हो, असाबी कमज़ोरी हो, बढ़ती ही जा रही है, नज़र कमज़ोर होती जा रही है, याददाश्त कम होती जा रही है, हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, हल्की सी चोट आई और हड्डी टूटने के मसाइल होना शुरू हो चुके हैं, इवन बॉडी लिंपिंग का मसला होना शुरू हो चुका है, जिस्म सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न है, सार्कोपिनिया का मसला होना शुरू हो चुका है, गर्दन के पट्ठों में बहुत दर्द रहना शुरू हो चुकी है, कंधे भारी भारी से रहते हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पे निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठकर कुल्ली करने के बाद नीम गर्म दूध में 1 चम्मच चाय वाला आप छुहारे और बादाम का पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच फूल मखाने, भुने हुए चने और इसके साथ जो आपकी खशखाश थी, इन तीनों सुपर फूड का बनाया हुआ जो सफ़ूफ है 1 चाय वाला चम्मच ये डालेंगे, मिक्स करेंगे। नीम गर्म दूध को आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट करके पी लेंगे। इसके बाद 2-3 घंटे कुछ भी आपने खाना पीना नहीं है, 2-3 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ये ऐसी ज़बरदस्त नाजरीन रेमेडी है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो 1 महीने के इस्तेमाल, बल्कि ये वाली जो रेमेडीज़ है, ऐसी रेमेडीज़ आप जो है वो अरसा दराज तक बल्कि लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी अफादियत लाइफ टाइम ही आपको मिल सकती है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट सुपर फूड ऐड नहीं है जिसको आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसकी तासीर बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगी कि बहुत सारी चीज़ें तो गर्म होती हैं, लिहाजा इससे तो ज़्यादा इस्तेमाल करके गर्मी हो जाएगी। याद रखिए, सारे सुपर फूड को जब मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी अगर किसी की गर्म तासीर होगी, किसी की ठंडी खुश्क सर्द या तर और गर्म तासीर होगी, सारी तासीर एक यकजा इकट्ठी होकर ये एक मोतदल तासीर में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, नुकसान नहीं देती। लिहाजा यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे सीनियर बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन हैं, इनमें तो ऑलरेडी पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जब इस रेमेडी को लाइफ टाइम इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो 50 के हैं 40 में वापस लौट आएंगे। 40 के जो लोग होते हैं, जो फुर्ती और चुस्ती उनमें होती है, वो 50, 60, 60, 70, 80, 90 साल के लोगों में, मर्दों ख़वातीन में वो चुस्ती और फुर्ती वापस लौट आएगी। पट्ठों की मजबूती होना शुरू हो जाएगी, कार्टिलेज सैनुअल फ्लूइड रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, पैर जो जिस्म की बुनियाद का काम करते हैं मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, पैर आपके जिस्म का वज़न सहारना शुरू कर देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, इस रेमेडी को रोज़ाना निहार मुँह इस्तेमाल कीजिए, कम से कम 1 महीना तो रूटीन के साथ इस्तेमाल कीजिए। शर्त यह है कि नागा कोई नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 110% आपको मुस्बत नताइज देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे मर्दों ख़वातीन हमारी बताई हुई रेमेडीज़ को ही इस्तेमाल करके इन्हीं पे इक्तफ़ा करते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। हमेशा याद रखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे 15 से 20 मिनट की वॉक और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हड्डियों पट्ठों को मजबूत रखने के लिए। इसलिए हमारा ऑलरेडी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पट्ठों और नसों को मजबूत करने के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से अपने मुताबिक, अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक, अगर आपको घुटनों की दर्द है तो घुटनों की दर्द से निजात के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं और अपनी हड्डियों और घुटनों को मजबूत रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, रब्ता कीजिए, हमारी टीम आपको टाइम देगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी हमारे साथ बात होगी, हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।